वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे जिसके थ्रू हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। हमें जो फाइबर्स दिए हुए हैं आपकी बुक में उनको क्लासिफाई करना है कि बताना है कि ये नेचुरल है या फिर सिंथेटिक है। देखिए, नेचुरल का मतलब ये होता है कि हमें जो चीज़ नेचर में एज इट इज़ मिलती है, जैसे कि हमें जो ऊन है वो कैसे मिलती है, हमें जानवरों से मिलती है। और हमें कॉटन कैसे मिलती है, कॉटन की खेती की जाती है। सिल्क का एक कीड़ा होता है जिससे सिल्क बनाया जाता है। जूट की भी खेती की जाती है। इसलिए ये नेचुरल फाइबर है, हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, मतलब ह्यूमन ने खुद ही बनाए हैं। ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बनते हैं मेनली, जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। आप ये समझ लीजिए ये उनको लेबोरेटरीज में या फिर फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ये नेचुरल नहीं होते हैं, तो इसलिए इन्हें हम सिंथेटिक कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं सिंथेटिक, जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो मतलब हमें क्लासीफाई करने के लिए दिए गए हैं, तो एक नायलॉन हो गया और हो गया पॉलिस्टर। और नेचुरल वूल, कॉटन, सिल्क और जूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। इसके मतलब ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि नेम एनी 2 नेचुरल फाइबर्स एंड 2 सिंथेटिक फाइबर्स, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो लर्न कर लीजिए दो इनके एग्जाम्पल्स। अब आते हैं ये ट्रू फॉल्स। तो पहले वाला बताना है हमें, यान इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। हाँ, बिल्कुल सही बात है, फाइबर से ही बना होता है यान। फिर बी है इसका, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। नहीं, मेकिंग फाइबर्स नहीं है, स्पिनिंग से तो जो फाइबर्स होते हैं उनको जोड़ करके आगे का प्रोसेस किया जाता है क्लोथ बनाने का। तो ये फॉल्स हो गया। सी है, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नहीं, कोकोनट की आउटर कवरिंग जूट नहीं होती है, जूट तो अलग से उगाया जाता है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जिस प्रोसेस से हम लोग, कॉटन जो होता है ना, कॉटन एक फूल जैसा होता है, उसके अंदर बीज होते हैं, तो उसमें से बीज निकाले जाता है और फिर जो रुई होती है उसको अलग किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, वीविंग ऑफ यान मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। ये बिल्कुल सही है। देखिए, जो यान होते हैं ना, धागे धागे जैसे होते हैं, उनको हम वीव करके, सिल करके एक पूरा कपड़ा बना लेते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, वीविंग ऑफ यान। जैसे कि स्वेटर होता है, स्वेटर बनाया जाता है ना बुन करके, जो धागे धागे होते हैं उनको जोड़ करके निटिंग करते हैं, बुनते हैं और फिर एक पूरा कपड़ा स्वेटर जैसा बन जाता है। तो वही ये प्रोसेस होता है। हम अभी मैंने आपको स्वेटर का बताया, ऊन का, और ये कॉटन या फिर दूसरा कोई भी यान हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। नहीं, ये तो सही बात नहीं है। सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वॉर्म के थ्रू। एक कीड़ा होता है सिल्क का जिसको पानी में पकाया जाता है, उसके बाद उसमें से थ्रेड्स निकलते हैं सिल्क के। तो ये एक एनिमल प्रोडक्ट है सिल्क जो होता है। फिर नेक्स्ट है, पॉलिस्टर इज़ अ नेचुरल फाइबर। नहीं, ये तो सिंथेटिक फाइबर है, हमने पहले देखा था। फिर हमें फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, प्लांट फाइबर्स कहाँ कहाँ से, मतलब कौन कौन से होते हैं हमारे प्लांट फाइबर्स। एक तो कॉटन होता है और एक होता है जूट। कॉटन पेड़ पे उगता है, जूट भी उगता है पेड़ पर, मतलब जूट की रैटलिंग होती है, वो हम आगे देखेंगे इसमें। तो कॉटन और जूट प्लांट फाइबर्स है। नेक्स्ट है, एनिमल फाइबर्स कौन कौन से हैं, सिल्क और वूल एनिमल फाइबर्स हैं। तो सिल्क कीड़े से बनाते हैं, बताया था। वूल जैसे कि भेड़ होती है ना, भेड़ों के ऊपर जो होती है वो वूल होती है, उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो जो प्लांट होता है उसके कौन से पार्ट में से हमें कॉटन और जूट मिलता है। तो इसका आंसर है, वी ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम द सीड एंड द जूट फ्रॉम द स्टेम। तो जो कॉटन होता है वो हमें बीज से मिलता है, सीड से, और जो जूट होता है वो हमें स्टेम से, जो तना होता है ना पेड़ का, जो जूट का प्लांट होता है उसका जो तना होता है, स्टेम होता है, उससे हमें जूट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर। तो 2 आइटम जिससे कोकोनट फाइबर, मतलब जो कोकोनट फाइबर होता है उससे 2 आइटम हम लोग कौन कौन से बना सकते हैं। तो एक हम बना सकते हैं डोर मैट्स और एक रोप्स। डोर मैट होता है जो पायदान बोलते हैं ना, जिसे हिंदी में रूम के बाहर डाला जाता है पैर पोंछने वगैरह के लिए, एक वो। और रोप का मतलब होता है रस्सी।
तो जो कोकोनट का बाहर की तरफ निकला हुआ होता है ना, जो ब्राउन ब्राउन कलर के रेशे जैसे होते हैं, उससे हम ये दोनों चीज़ें बना सकते हैं, डोरमेट और रोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। तो फाइबर से यार्न कैसे बनता है वो हमें पूरा प्रोसेस बताना है। तो ये है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो जो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग फाइबर से यार्न बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। द फाइबर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द सीड्स आर ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न। तो जो फाइबर होते हैं जिसको निकाला जाता है सीड में से, है ना, जो बीज होता है उससे फाइबर निकाले जाते हैं और फिर उसके बाद ट्विस्ट करा जाता है, उनको मोड़ा जाता है, घुमाया जाता है यार्न को बनाने के लिए। दिस प्रोसेस इज डन बाय हैंड बाय यूजिंग अ स्पिंडल, अ चरखा और बाय मशीन। और ये जो पूरा काम होता है ये कई तरीके से किया जा सकता है फाइबर से यार्न बनाने का। कैसे कैसे, या तो स्पिंडल होता है जो चरखी होती है, या फिर मशीनों से भी ये काम हम कर सकते हैं। तो किस तरीके से होता है, देखिए फाइबर से यार्न बनाना, हम लोग जो बीज होता है उससे फाइबर निकालते हैं, फाइबर निकालने के बाद उसको ट्विस्ट किया जाता है, घुमाया जाता है, किसकी हेल्प से, या तो मशीन से या फिर स्पिंडल से या फिर चरखे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फाइबर्स को डिफाइन करना है, डिफाइन फाइबर्स। तो इसका आंसर होगा, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। तो फाइबर क्या होते हैं, जो पतले पतले से धागे होते हैं, थिन थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड का मतलब होता है धागा। तो इसमें से भी और भी जो पतले जो स्ट्रैंड्स निकाले जाते हैं, उनको और भी ज़्यादा पतला किया जाता है धागों को, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइबर कहेंगे। अब नेक्स्ट है, व्हाट आर फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है, तो फैब्रिक मीन्स अ वूवन मटेरियल, टेक्सटाइल और अदर मटेरियल रिजेंबलिंग वूवन क्लोथ। तो फैब्रिक क्या होता है, एक बुना हुआ मटेरियल होता है। जैसे नॉर्मल आपका जो कपड़ा होता है ना, उसको आप फैब्रिक कह सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, ऊन का भी हो सकता है और कॉटन का भी हो सकता है, जो मतलब एक पूरे कपड़े को रिजेंबल करे ना, जो एक कपड़े जैसा दिखे, वो हमारा फैब्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द थिंग विच इज़ यूज टू मेक फैब्रिक। फैब्रिक कैसे बनता है, तो इसका आंसर तो सिंपल सा है, फैब्रिक बनता है हमारा यार्न से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर यार्न्स मेड ऑफ। यार्न्स जो है वो कैसे बने होते हैं, तो यार्न्स आर मेड ऑफ स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। तो यार्न बने होते हैं बारीक बारीक से जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना फाइबर के, उससे। फिर नेक्स्ट है, वेयर डज कॉटन वूल कम फ्रॉम। कॉटन जो वूल होता है, कॉटन और वूल ये कहाँ से मिलते हैं, तो कॉटन वूल जो है वो आता है कॉटन की बॉल से। जो कॉटन का पेड़ होता है ना, रुई का पेड़ जो होता है, उसकी छोटी छोटी सी बॉल्स होती है उसमें, तो उसी को बोलते हैं कॉटन बॉल्स हम। छोटे छोटे से, मतलब गोल गोल सा होता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो बॉल हो। नेक्स्ट है, नेम टू हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्पिनिंग। हाथ से चलाने वाली डिवाइसेस बताना है जिसको हम स्पिनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो एक तो हैंड स्पिंडल, या फिर हिंदी में हम उसे तकली बोलते हैं, या फिर स्पिनिंग व्हील जिसे हम हिंदी में चरखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट वेयर जूट प्लांट्स आर ग्रोन इन इंडिया। तो कौन कौन सी स्टेट्स में जूट का जो पेड़ है वो उगाया जाता है हमारे देश में, तो वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, बिहार में और असम में। फिर नेक्स्ट है, वेयर आर द कॉटन एंड द फ्लेक्स प्लांट्स कल्टिवेटेड इन एंशियंट इजिप्ट। तो एंशियंट इजिप्ट में मतलब कॉटन और फ्लेक्स के प्लांट उगाए जाते थे, तो किस जगह उगाए जाते थे वो बताना है। तो इसका आंसर है, कॉटन एंड फ्लेक्स प्लांट्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल इन एंशियंट इजिप्ट। तो कहाँ उगाए जाते थे, रिवर नाइल के पास। नेक्स्ट है, व्हाट इज रेटलिंग। रेटलिंग किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, जूट प्लांट्स आर मेड टू सिंक इन स्टेगनेंट वाटर ऑफ अ पॉन्ड फॉर फ्यू डेज वेयर द स्टेम रॉट्स रिलीजिंग सेपरेट फाइबर्स, दिस इज कॉल्ड रेटलिंग। तो देखिए जूट की रेटलिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि जूट का जो प्लांट होता है ना, उसको सिंक किया जाता है, मतलब डुबोया जाता है स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट मतलब जो बिल्कुल रुका हुआ पानी होता है, मतलब जो पानी बहता नहीं है, ऐसे पानी में उसको डुबोया जाता है। बहता नहीं है पानी कौन सा होता है, जो स्टिल रहता है, थमा हुआ रहता है,
पॉन्ड का पानी, तो पॉन्ड के पानी में, तालाब में इसको भिगोया जाता है कुछ दिनों तक के लिए, और जब इसको गीले होने की वजह से क्या होता है, इसके जो फाइबर्स होते हैं ना वो अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम रेटलिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, हाउ इज़ जूट हार्वेस्टेड, जूट को किस तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। तो इसका आंसर है, द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज at flowering stage. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems rot and fibers are separated by hand to make fabrics or for other use. तो जो जूट का प्लांट होता है उसको नॉर्मली हम काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं जब वो उस पर फूल उग रहे होते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पर। तो जो स्टेम होती हैं उनको, स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर, फिर जो स्टेम काटते हैं हम उसको पानी में डुबो देते हैं कुछ दिनों के लिए, जिसको हम रेटलिंग कहते हैं। अभी देखा हमने, स्टेम जो है वो रॉट करती हैं, रॉट का मतलब होता है सड़ना, वो सड़ती हैं और उसमें से फाइबर सेपरेट हो जाते हैं जिसको हाथ से अलग निकाला जा सकता है। इससे आप फैब्रिक बना सकते हैं और कोई और यूज़ में भी इसको हम ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द टू मेन प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। दो प्रोसेस बताने हैं जिस तरीके से हम फैब्रिक बना सकते हैं यार्न से। तो इसका आंसर देखते हैं। टू मेन प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न आर वीविंग एंड निटिंग। तो देखिए, वीविंग का मतलब बुनना होता है, मतलब जैसे कपड़े देख लेते हैं पहले। देखिए, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग ऑफ फैब्रिक is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. तो देखिए, अलग अलग जो मतलब यार्न्स होते हैं ना, सेट ऑफ यार्न्स लेकर के जब मतलब दो तरीके के अलग अलग यार्न्स को मिलाया जाता है तो उससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। और इस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, वीविंग कहते हैं। वीविंग लूम्स पे हो सकती है, जो मतलब लूम्स, पावर लूम्स बोलते हैं उन्हें, जिनसे ये वीविंग का काम किया जाता है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी से चल सकते हैं या फिर वो हाथ से भी चल सकते हैं। निटिंग क्या होता है, निटिंग इज अ सिंगल यार्न यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो निटिंग, देखिए जो बुनते हैं ना हमारी मम्मियाँ वगैरह घर में जो बुनाई करती हैं वही निटिंग होता है। उसमें एक एक धागा लिया जाता है, एक धागे को दूसरे धागे से जोड़ा जाता है और एक बड़ा फैब्रिक तैयार हो जाता है ना। तो वही होता है निटिंग। ये हाथ से भी कर सकते हैं या मशीन से भी हो सकता है। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग। हमें डिफरेंस बताना है इनके बीच में। नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ये हमें बताना है। तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो फाइबर्स हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल है इनके कॉटन, जूट और वूल। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, इंसान उन्हें खुद बनाया होता है इंसान ने। तो इसके एग्जाम्पल है नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर। ठीक है, अब स्पिनिंग और जिनिंग, इनमें क्या डिफरेंस होता है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल, है ना। तो प्रोसेस जिसमें यार्न से मतलब फाइबर से जो है यार्न बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। एक सिंपल डिवाइस यूज़ होती है स्पिनिंग करने के लिए जिसको हम हैंड स्पिंडल कहते हैं। और जिनिंग क्या होता है, कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। मतलब जो कॉटन बॉल्स होती हैं उससे हम लोग कॉटन को निकालते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, जिनिंग जनरली। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। तो फाइबर्स उसमें से जो होते हैं ना, धागे धागे कॉम्ब करके उसको अच्छे से निकाला जाता है फाइबर्स को, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिनिंग ऑफ कॉटन। मतलब कॉटन की बॉल थी, उसको कॉटन की बॉल को तोड़ा, उसके फाइबर्स को सेपरेट किया, कॉम्ब किया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू।